जय माता दी। आज का हमारा ये वीडियो माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जो यात्रा आप कटरा चौक से भवन तक के लिए और फिर भैरव बाबा के लिए करते हैं, उसकी पूरी यात्रा को दर्शाने के लिए है, ताकि आप अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू कटरा आ रहे हैं तो कैसे आप वो दर्शन सुगमता और सरलता से कर सकते हैं और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि यात्रा कैसे शुरू होती है। तो एक बार आप कटरा चौक पहुंच गए, उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी यात्रा का पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस कटरा चौक पर ही है। आपको यात्रा शुरू होने से पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपको आपका RFID कार्ड इशू होगा। आज भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि सैटरडे है, बट फिर भी आप 5-10 मिनट में फ्री हो जाएंगे और आपका RFID कार्ड आपको इशू हो जाएगा। थैंक यू। कुछ इस तरह का RFID कार्ड आपको इशू हो जाएगा और इसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद यहाँ से आपको ऑटो करना होगा, जो आपको ड्रॉप करेगा बाणगंगा द्वार पर या फिर ताराकोट मार्ग पर। और बाणगंगा या ताराकोट मार्ग से आप अपनी यात्रा पैदल या फिर घोड़े से शुरू कीजिए। आगे चलते हैं और दिखाते हैं पूरी यात्रा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सुबह के बजे हैं 6 और भाई एक चाय पीना तो बनता है, तो वही कटरा चौक पर सुरेश भैया की स्पेशल चाय। ये पूरी रात अपनी कार्ट लगाते हैं और सुबह 10 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। तो हम यात्रा शुरू कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे एक चाय पी के। हमारे होटल ने प्रोवाइड की है हमें ये मारुति वैन ताराकोट मार्ग पर ड्रॉप करने के लिए। बाय रोड ये जर्नी है लगभग 7 किलोमीटर की, जिसे हम अगले 10 मिनट में कवर करेंगे। जय माता दी। ये है ताराकोट मार्ग का एंट्री पॉइंट, जहाँ से आप अपनी पैदल यात्रा को शुरू करते हैं। भाई ताराकोट मार्ग पे ना तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी आपको मिलेगी, ना यहाँ पर घोड़े खच्चर है, पर ये रास्ता थोड़ा लंबा है। 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई है भवन की अगर आप यहाँ से जाते हैं, और वही चढ़ाई सिर्फ 12 किलोमीटर है अगर आप बाणगंगा द्वार से जाते हैं। लेकिन ये 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई ज़्यादा सहूलियत भरी है, ज़्यादा साफ़ सुथरी है। बीच में श्राइन बोर्ड के लंगर हॉल हैं, जो मैं आपको जब वो आएंगे तो दिखाऊंगा। और यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। आइए मेरे साथ। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर मैंने आपको कटरा चौक पर दिखाया, अगर आप अपनी यात्रा ताराकोट मार्ग से प्लान कर रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड ने RFID रजिस्ट्रेशन काउंटर ताराकोट द्वार पर भी खोल दिए हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। तो आप अपना ऑटो या अपनी गाड़ी से सीधा ताराकोट मार्ग पर ड्रॉप ले सकते हैं और यहाँ पे 1 मिनट में अपना RFID कार्ड बनाकर अपनी पैदल यात्रा माता के दर्शन के लिए शुरू कर सकते हैं। ये देखिए ताराकोट मार्ग का RFID रजिस्ट्रेशन काउंटर। एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग कटरा चौक से ही अपना RFID कार्ड लाइन में लगकर बनवा के आए हैं। तो यहाँ आपको आने से बहुत सारा समय बचेगा, लगभग आधा घंटा आपका सेव होगा अगर आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराएंगे। और ये रहा पहला सिक्योरिटी चेक पॉइंट, जिससे फ्रिस्किंग करा के आपको एंटर करना है। ताराकोट मार्ग से जब आप यात्रा करते हैं तो ये मार्ग से एक गेट खोल के 3-4 कियोस्क और शॉप्स खुली हुई हैं, जहाँ पे एक लाइट रिफ्रेशमेंट आप ले सकते हैं या यात्रा के लिए छड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। मार्ग से बिल्कुल अलग है, मार्ग में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल साइड में रखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये पूरे रास्ते आपको हेल्पलाइन नंबर्स दीवारों पर प्रिंटेड मिलेंगे। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है या कोई आप हार्डशिप फेस कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम बता के आप असिस्टेंस ले सकते हैं। बाकी भाई माता के दर्शन पे आए हैं ना, तो प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, आप ये बिल्कुल अच्छी तरह विश्वास मान के चलें। भाई ताराकोट मार्ग की सुगमता देख लीजिए। ये देखिए अम्मा जी। अम्मा जय माता दी। अम्मा कहाँ से आए हो? बिजनौर से आए हो। और अम्मा यात्रा में कोई आपको परेशानी हो रही है इस मार्ग पे? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया अम्मा, जल्दी जल्दी चढ़ो।
बहुत बढ़िया भाई, देख लीजिए इतना सुगम रास्ता है। ताराकोट मार्ग पर जब आप चढ़ाई करते हैं तो पहली बात तो ये हरियाली देखिए, और पीने का पानी जो कि इंडियन ऑयल और श्राइन बोर्ड का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, आपको पूरे रास्ते मिलेगा, जिसमें ठंडा, नॉर्मल और गर्म तीनों तरह के टेम्परेचर का पानी मिलेगा। और आपको पानी के लिए, मिनरल वाटर के लिए बिल्कुल भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। ये आरओ ट्रीटेड वाटर है। जय माता दी। बीच बीच में श्राइन बोर्ड ने बनाए हुए हैं ये बच्चों के खेलने के लिए और आपके विश्राम के लिए पार्क। बहुत ही शांति और यहाँ का ऑरा ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। यात्रा करते करते आप ऐसे किसी भी पार्क में बैठिए, थोड़ा सा आराम करिए और फिर अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़िए। अगर आप यात्रा बच्चों के साथ कर रहे हैं ना, उनके खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो जाती है। पर भाई ये देखिए, मैकडॉनल्ड्स ने अपना आउटलेट खोला है ताराकोट मार्ग पे, और यहाँ पे जितनी भी डिशेस हैं वो नो ऑनियन नो गार्लिक है। तो आपकी यात्रा के एसेंस को भी बना के रखेंगे, और ये वेस्टर्न ब्रांड्स यहाँ पे आपको अच्छा खाना भी सर्व कर पाएंगे। तो अगर आप बच्चों के साथ इस यात्रा मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा उनकी मील्स को लेके। यहाँ पे उन्हें उनके पसंद की रिफ़्रेशमेंट, फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएंगी। ताराकोट यात्रा मार्ग से आप पहले तो कटरा सिटी का व्यू देखिए, और भाई इस पूरे मार्ग पे ना आपको ये क्लीन वॉशरूम ब्लॉक्स मिलेंगे, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए। तो सैनिटेशन यहाँ पे प्रॉपर है, वाटर सप्लाई एडिक्वेट है, वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं और अंदर बाथरूम्स भी है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है इस मार्ग पे, जहाँ पे आप अपने आप को ईज़ फ्रेशन अप कर सकते हैं। भाई इस रास्ते में आपको ये छोटे छोटे नेचुरल वंडर्स मिल सकते हैं। देखिए एक छोटा सा वाटरफॉल क्रिएट हो गया है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा व्यू दे रहा है। ताराकोट यात्रा मार्ग का ज़्यादातर जो यात्रा मार्ग है वो टिन शेड से कवर्ड है। तो अगर आप बारिश के सीज़न में आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी में आ रहे हैं, या स्नोफॉल पीरियड में आ रहे हैं ना, तो ये टिन शेड आपको इन मौसम की एक्सट्रीमिटीज़ से बचाएगा। और देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है वो कवर्ड है। भाई ताराकोट मार्ग पे चलते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर बाद ये आया है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पहला लंगर हॉल। यहाँ पे देखिए वाइब्स चेक करिए, फव्वारे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक माता के दरबार से बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और बहुत ही प्यारा ये गार्डन टाइप बनाया हुआ है। अब आपको लेके चलते हैं लंगर हॉल के अंदर। ये हम आ गए लंगर हॉल के अंदर। देखिए लोग यहाँ पे माता का प्रसाद पा रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा चाय, हलवा, कड़ी चावल या फिर दाल चावल। आपको प्लेट अपनी खुद उठानी होगी। बर्तनों का उधर ढेर लगा हुआ है, प्रॉपरली स्टैक्ड है। इधर प्लेटें हैं, ग्लास है, और यहाँ से ये भैया आपको सर्व कर रहे हैं। ये माता का प्रसाद आप यहाँ पे आके ज़रूर पाइए, और इधर कैंपर से आप चाय ले सकते हैं और एक बढ़िया एम्बियंस में बैठ के आप माता का प्रसाद पा सकते हैं। भाई हमें यहाँ पे माता के कुछ दर्शनार्थी मिलते हैं। भैया जी नमस्कार, जय माता दी। बाबू जी कैसा लगा आपको इस मार्ग से आके? बहुत सुगम है, बहुत सरल है। तो आप आगे आने वाले दर्शनार्थियों को या माता के भक्तों को ये एडवाइस करेंगे कि ताराकोट मार्ग से एक बार यात्रा की जाए। हाँ, उसके बाद दूसरे रास्ते में से वो कभी नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। और आपने प्रसाद पा लिया? भी मनोरम है और यहाँ गंदगी भी नहीं, बहुत साफ सुथरा रास्ता है, इसलिए इस रास्ता से आवागमन हमें बहुत सुगम बना देता है माता जी के दर्शन करने में। बिल्कुल भाई, बहुत ही मनोरम दृश्य रास्ते में आपको मिलेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे, जो विभाग द्वारा वृक्ष भी बैठाए गए हैं और जो साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी जी जी। इस तरफ जो ये घोड़ा नहीं आ रहे हैं, इस वजह से इधर और भी सुगम है। इस वजह से रास्ता भी बहुत सुलभ है, गंदगी एकदम नहीं है, बहुत अच्छी सफाई है, बहुत ही सुगम रास्ता है। और आपने प्रसाद पा लिया? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रसाद है यहाँ का। जी जी जी, प्रसाद तो हमेशा ही स्वादिष्ट रहेगा। बहुत अच्छा प्रसाद है, बहुत अच्छा। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करिए। जय माता दी। भाई लंगर हॉल की व्यवस्था देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी है। यहाँ पे कुछ वाटर टब्स लगे हुए हैं जिन पे टैप्स लगी हुई है।
और लंगर खाने के बाद ना आपको अपना प्लेट, अपना ग्लास खुद धोना है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए और इस चीज़ को करके देखिए, आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। दीदी जय माता दी आप सभी को। कहाँ से आए हैं आप लोग? रायबरेली से। बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने लंगर पा लिया? तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ताराकोट मार्ग पे जो यात्रा आप कर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा है इसका? बहुत अच्छा है, साफ है पूरा, कूड़े नहीं रहते, भीड़ नहीं रहती है जी और अच्छे से म्यूजिक चलती है, एकदम हम लोग पूजा। जी जी जी। तो भाई अनुभव बहुत ही अच्छा रहा दीदी का। और जो मैं बता रहा हूँ, पूरे रास्ते बहुत ही मनोरम दृश्य हैं, घोड़े खच्चर नहीं हैं, आप अपने परिवार के साथ बात करते हुए यात्रा करते हैं। तो दीदी ये बताइए, जो आगे माता के दर्शनार्थी यहाँ पे आना चाहेंगे या भक्तजन आएंगे, आप एडवाइस करते हैं कि वो इस ताराकोट मार्ग को ही लें यात्रा के लिए? जय माता दी। दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था जो मेरे साथ अभी यहाँ पे हुई। मुझे लगा ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं YouTube की वीडियो और इस पूरी यात्रा को YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए अपना माइक्रोफोन डिवाइस साथ लेके चला था कि जिसे मैं अपने कैमरा में अटैच करूँगा ताकि वॉइस क्वालिटी अच्छी आए जो आप तक पहुँचा जाए। लेकिन एक जवान जो चेक पॉइंट पे थे, उन्होंने बोल दिया ये माइक अंदर नहीं जाएगा। मैंने उसका रीज़न पूछा कि क्यों नहीं जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि आप कैमरा ले जाओ, फ़ोन ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, लेकिन आप YouTube वीडियो बनाओगे इसलिए माइक अंदर नहीं जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि YouTube वीडियो तो मैं कैमरा से और अपने फ़ोन से बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये माइक अंदर नहीं जाएगा, और अगर आपको माइक लेके जाना है तो आप ताराकोट मार्ग से नहीं, आप बाणगंगा मार्ग से जाइए, वहाँ से ये माइक ले जाना अलाउड है। तो मेरा जो माइक्रोफोन डिवाइस था वो मुझे अपने ड्राइवर को देना पड़ा, जो उसे वापस आके मेरे से रिसीव करके लेके गया और होटल में मुझे वो मिल जाएगा। तो आप जितनी भी वीडियो मेरी इस माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा की देख रहे हैं, उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत पुअर होने वाली है, क्योंकि मैं जो भी कैप्चर कर रहा हूँ अपने कैमरा के माइक्रोफोन से और मोबाइल के माइक्रोफोन से कैप्चर कर रहा हूँ। अब बात ये आती है कि बिना किसी भी वजह के किसी को परेशान करना कि ये माइक्रोफोन अंदर नहीं जाएगा, आप इसे दूसरे मार्ग से ले जाइए, तो बेसिकली एक टेंडेंसी है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे आप इतने सुगम, इतने मनोरम इस यात्रा मार्ग को दिखाएंगे कि यात्री यहाँ पे डाइवर्ट होगा और इसी यात्रा मार्ग से आगे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा करेगा। तो इससे होगा क्या कि जो बाणगंगा द्वार से जो आप यात्रा करते थे, जहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, तो भाई मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसे यात्री, उन्हें किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और श्राइन बोर्ड ने जो ये रास्ता इतना मनोरम, इतना पैसा लगा के बनाया, ये रास्ता 2 या 3 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है, फिर भी हम इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। तो क्यों वहाँ पर ऐसे जवान और यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ है, वो क्यों इस यात्रा मार्ग को प्रमोट नहीं करना चाहते या नहीं होने देना चाहते? वीडियो अभी भी मैं बना रहा हूँ, जिसे बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी वीडियो या फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बट मेरा माइक मुझसे ले लिया गया और उसे नहीं आने दिया गया, क्योंकि उससे वीडियो क्वालिटी उन्हें लग रहा था शायद यही एक डिवाइस है जिससे वीडियो बनती है। तो नॉलेज उन्हें कुछ है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम की लिस्ट वहाँ पर लगी नहीं हुई है। अगर वो आइटम रिस्ट्रिक्टेड है तो मैं लेके ही नहीं आता। और ऐसा क्या है कि वो ताराकोट मार्ग पर तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप उसे बाणगंगा मार्ग से लेकर जा सकते हैं। तो भाई ये कमर्शियल माइंडसेट छोड़िए। माता वैष्णो देवी के भक्तगण हर साल बढ़ते जा रहे हैं, कमर्शियल रोड पर भी आपको उतना ही ग्राहक मिलेगा, और ताराकोट मार्ग से भी यात्रियों को उनके दर्शन का आनंद लेने दीजिए। ऐसा मत कीजिए, हार्डशिप किसी भी यात्री के लिए ना बनाइए। मेरी आप सभी से यही विनती है। जय माता दी। तो आइए दोस्तों, उस स्टाफ की और स्टाफ जो बाकी यहाँ पे काम कर रहा है उनकी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करते हुए हम पूरे जोश के साथ और उसी श्रद्धा के साथ वापस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। जब आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो बीच बीच में आपको ये मेडिकल यूनिट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई मेडिकल नीड है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ 24 आवर्स यहाँ पे पोस्टेड रहते हैं, जो आपकी किसी भी मेडिकल नीड को पूरी तरह से अटेंड कर सकते हैं। तो बिना किसी भी कंसर्न के ताराकोट मार्ग पर बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सरलता से और इन मनोरम दृश्यों के बीच ना आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो भाई यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ये आया है पहला कमर्शियल आउटलेट, जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, वेरका मिल्क बूथ। यहाँ पर आपको मिलेगा दूध, लस्सी, मिल्क शेक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स और आइसक्रीम्स।
बहुत ही वेल अपॉइंटेड आउटलेट है। सिटिंग स्पेस भी है, थोड़ा सा डस्टबिन भी बाहर रखा हुआ है। आप एक छोटा सा पिट स्टॉप यहाँ से ले सकते हैं और इसके बाद वापस अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर चलते चलते जितने भी लाइट पोल्स आ रहे हैं उन पर एक पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ है और एक डिस्टेंस मार्कर लिखा हुआ है। अगर आप किसी भी हार्डशिप को फेस कर रहे हैं या फिर आपको कोई असुविधा हो रही है, तो जब आप इमरजेंसी नंबर्स जो कि जगह जगह पे लिखे हुए हैं, तो आप इन इमरजेंसी नंबर्स पर जब कॉल करेंगे तो आप इस लाइट मास्ट नंबर या फिर इस पोल नंबर से अपनी लोकेशन बताएंगे और आप तक असिस्टेंस बहुत जल्दी और बहुत इजीली पहुंच जाएगी। वेरका मिल्क बूथ से लगभग आधा किलोमीटर आगे आने के बाद ये आपको मिलेगा एक फ्रेश जूस पार्लर जिसका नाम है सिट्रस। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, जूसेस के, मॉकटेल्स के, मिल्क शेक्स के, और पीने के पानी के लिए वही इंडियन ऑयल और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जॉइंट कोलैबोरेशन से लगाई हुई है वाटर टैप्स जो कि मिनरल वाटर डिस्पेंस करती है। यहाँ पर भी अगर आप थक गए हैं तो बैठ के अपना जूस या शेक एंजॉय कर सकते हैं। बेंचेस यहाँ पे पूरे रास्ते लगे हुए हैं, आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आपका जहाँ मन करे आप बैठ सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ ये रास्ता है। पूरे रास्ते ये संगीत बजता हुआ और ये मनोरम दृश्य, और देखिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं क्योंकि रास्ता प्रमोट ही नहीं किया गया। पर भाई हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं आप सभी से अपॉलॉजी चाहूँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, बट उसमें मेरा कंट्रोल नहीं रह पाया। जो मैं अच्छा कर पा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बने रहिए। जय माता दी। यात्रा मार्ग पर 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ये आएगा कॉफ़ी डे का एक आउटलेट जहाँ पे आप अपना एक कॉफ़ी पिट ब्रेक ले सकते हैं और वापस अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। भाई आपके आगे बढ़ते हुए लंच का या एक स्नैक ब्रेक का पूरा ज़िम्मा लिया हुआ है बीकानेर वाला ने। ये ऑलरेडी बहुत फेमस हैं हर स्टेट में अपने स्नैक्स और अपने मेन कोर्स के लिए। तो बीकानेर वाला ताराकोट मार्ग पर भी अवेलेबल है। अच्छा खाना खाइए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हुए जो अगला कमर्शियल स्टॉप आएगा वो है ये नेस्ले फूड आउटलेट का। यहाँ पे आपको मिलेगा कॉफ़ी, चॉकलेट्स और आपके एनर्जी ड्रिंक्स। यहाँ पे एक पिट स्टॉप ले सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं और वापस आगे बढ़ सकते हैं। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो KA कटरा रजिस्टर्ड नंबर से हैं। 9 सवारियां लेकर ये यहाँ से भवन की यात्रा आपको कराते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं या अर्धकुंवारी पर आकर आप इन्हें यहाँ पर इनके रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी बुक कर सकते हैं। ये है इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का टिकट बुकिंग काउंटर और यहाँ पर आप देख लीजिए ये लोग वेटिंग में हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इन्हें अब व्हीकल में बिठाया जाएगा। आप इस बुकिंग को ऑनलाइन भी कर सकते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। बैटरी व्हीकल सर्विस के लिए मुझे उनके काउंटर से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, लेकिन अभी एक बैटरी व्हीकल मुझे मिला जो कि चार्ज हो रहा था और मैंने उसके पास रुक के आपके लिए शॉट बनाया ताकि आप यहाँ से हेलीकॉप्टर और बैटरी बुकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकें। आप स्क्रीन फ्रीज करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और अपनी बैटरी व्हीकल से अगर आपको जर्नी प्लान करनी है तो आप कर पाएंगे। भाई ये फ़र्क है ताराकोट मार्ग पे और ये बाणगंगा द्वार की यात्रा से। देखिए मैं बाणगंगा द्वार के इस अर्धकुंवारी के मीटअप पॉइंट पर आपको दिखाना आया हूँ कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, कुली और बहुत सारे कैफ़ेज़ और ये घोड़े खच्चर सब आपको मिलेंगे, बहुत भीड़ मिलेगी। वहीं अगर आप ताराकोट मार्ग से आए थे तो आपको पूरे रास्ते सिर्फ मनोरम दृश्य और कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं और संगीतमय नज़ारे थे। ये फ़र्क है। आइए अपनी आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। अर्धकुंवारी पर आते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये बड़ा सा मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट, देन बीकानेर वाला, और वहाँ पर है बहुत सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स। आप अपनी प्रॉपर मील्स ले सकते हैं। 10-12 रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से। और भाई देखिए बच्चों की भीड़ ने मैकडी को घेरा हुआ है। बच्चों का है भी फेवरेट क्योंकि यहाँ पे उन्हें मिल जाती है अपनी मैक्सलरी, सॉफ्टी और फ्रेंच फ्राइज़।
हम आगे चलते हैं, माता के दर्शन आपको कराते हैं। हम पहुंच गए अर्धकुंवारी भवन पर। भाई ये रहा अर्धकुंवारी माता का मंदिर, और ये लोग यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक है तो धूप में आराम से बैठ के धूप भी सेक रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई पीछे आपको दर्शन होंगे त्रिकुटा पहाड़ी के, जो एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसने माता के भवन, अर्धकुंवारी और जितने भी यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको अपने अंदर समाया हुआ है, अपनी गोद में रखा हुआ है। तो मैं इनको त्रिकुटा माता के नाम से ही जानता हूँ, और त्रिकुटा पहाड़ी ये श्रृंखला है, आप इनके दर्शन कीजिए। अर्धकुंवारी माता पर आप जब भी आएंगे ना, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग मिलेगी। ग्रुप नंबर 1 मिलेगा, जैसे अभी जो चल रहा है ग्रुप नंबर 660। तो यहाँ वेट करने से बेटर है आप अपना ग्रुप नंबर लीजिए और ऊपर भवन पर चले जाइए, और जब आप यात्रा करके वापस आएंगे तब तक आपका नंबर आ चुका होगा। और अगर आपको गुफा में नहीं जाना तो अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए ये रास्ता हमेशा खुला रहता है। आप अपने जूते उतारिए और सीधा माता के दर्शन करने चले जाइए। हम भी वही करने वाले हैं। जय माता दी। ये है माँ अर्धकुंवारी मंदिर का द्वार। भाई यहाँ से अगर आप गुफा में ना जाएं तो आप सीधे दर्शन करने जा सकते हैं। अंदर माता का मंदिर है, और अगर आप गुफा से आएंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का वेटिंग तब मिलेगा जब आप गुफा के अंदर एंट्री पॉइंट पे होंगे। अगर आपके पास समय की कमी है या आपका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अर्धकुंवारी मंदिर में बाहर अपने जूते चप्पल उतारें, मोबाइल कैमरा रख दें और जाके सीधा माता के दर्शन करें, आशीर्वाद लें और अपनी यात्रा को अर्धकुंवारी माता तक पूर्ण करें, और इसके बाद भवन की यात्रा शुरू करें। जय माता दी। भाई ये देखिए, आप जो ताराकोट मार्ग पर इतनी साफ़ सफाई देखते आ रहे थे ना, उसकी जिम्मेदारी ना श्राइन बोर्ड के ही कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो हाउस कीपिंग और क्लीनलीनेस यहाँ की देखते हैं। उनमें से एक बाबूजी हमें मिले जो यहाँ पे इतने ढंग से सफाई कर रहे थे। वो अपने काम में चुपचाप लगे हुए हैं, ना किसी से बातचीत। लेकिन यही वो लोग हैं भाई जिन्होंने यहाँ पे साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उठाई हुई है और उसे बखूबी निभा रहे हैं। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिकुटा माता के दर्शन करके और माँ अर्धकुंवारी के मंदिर में दर्शन लाभ लेकर और आशीर्वाद पाकर अब हम चलते हैं भवन की ओर। अर्धकुंवारी से सबसे पहले आपको ये भवन का रास्ता लेना है। इस गुफा से निकलते हुए आप पार निकलेंगे और उसी मार्ग पर मिलेंगे जो नीचे ताराकोट से आया था। ताराकोट मार्ग से जब आप अर्धकुंवारी पर पहुंचेंगे तो आपको ये ट्राइसेक्शन मिलेगा। जो आप इस तरफ जाएंगे तो अर्धकुंवारी मंदिर है, ये मार्कर्स लगे हुए हैं। राइट में अर्धकुंवारी माँ का मंदिर और लेफ्ट साइड में ये भवन का रास्ता। यहाँ पे अगर आप बाणगंगा द्वार से आए हैं या ताराकोट मार्ग से आए हैं तो दोनों आप अपनी जर्नी को क्लब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अर्धकुंवारी से लगभग 1 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा ये सत्य भोजनालय। और भाई यहाँ का कढ़ी चावल और राजमा चावल ना ज़बरदस्त है, भीड़ लगती है इसके लिए। तो आप रुक के अगर भूख है तो ये खा सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी यात्रा भवन की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। भाई जब आप तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो आपको एक ये बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिलती है कि लोग यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के ना एक बिल्डिंग बनाते हैं और ऐसी मनोकामना करते हैं कि उनका भी इतना बड़ा घर हो, इतनी सारी मंजिलें हों। तो यहाँ पे जब आप भवन के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने देखो ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। बहुत यूनिक है ये। भाई इन पत्थरों को ठहराना आसान नहीं है और ना ही घर बनाना बहुत आसान है। तो मैं वैष्णो माता से ये विनती करता हूँ कि अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, और भाई जिसने जितनी ऊंची बिल्डिंग मांगी है ना उनको उतनी बड़ी बिल्डिंग ज़रूर दें। जय माता दी। भाई इस मार्ग पर चलते चलते जब भवन का साइनेज आएगा 1.5 किलोमीटर दूर का ना, तब आपको माता का ये भवन दिखाई दे जाएगा। पहला जो साइट आपका यहाँ पे है वो यही है। यहाँ से भवन पहली बार आपको दिखता है। इसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और है और आप माता की गुफा पर पहुँच जाएंगे। भवन पर पहुँचने से पहले आपको मिलेगी ये भेंट शॉप, जहाँ से आप प्रसाद लेंगे जो माता की गुफा में आप माता को अर्पण करेंगे। एक टोकन आपको इशू होता है, जो टोकन बाद में आपको रिटर्न भी हो जाएगा। प्रसाद 2 तरह का है, एक है विद नारियल जिसमें 100 रुपये में आपको थैला मिलेगा जिसमें पूरा प्रसाद और एक नारियल भी होगा। एक बिना नारियल के है जो 50 रुपये का है। तो यहाँ पर आकर आप प्रसाद ले सकते हैं, अपनी भेंट जो आप माता को चढ़ाएंगे वो ले सकते हैं।
तो भवन पर पहुंचने के बाद ये वीडियो अपडेट मेरा लास्ट है। इसके बाद जब हम बाहर आ जाएंगे तब मिलेंगे। उसका रीज़न है आगे मोबाइल्स अलाउड नहीं है, वो अभी लॉकर में सबमिट हो जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं तो ये स्काई वॉक एक नया रूट बना है, नवदुर्गा पाथ इसे कहते हैं, और भाई बहुत ही प्यारा बनाया है। अब जब आप यात्रा में यहाँ पे पहुँचे तो ये स्काई वॉक ज़रूर लीजिएगा माता की गुफा तक पहुँचने के लिए। हम जाते हैं पहले अब स्नान करने, फिर लॉकर में अपना सामान रख के माता के दर्शन करने। जय माता दी। माँ के भवन के दर्शन करने के बाद आपको लगेगी भूख, और भाई आपके हंगर को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर है सागर रत्ना, जिनकी सारी प्रिपरेशन जो है विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक है, तो सात्विकता को भी पूरा मेंटेन करते हैं। और भाई इनका ना खाना बहुत टेस्टी है। हम जब भी यहाँ आते हैं हमेशा यही खाते हैं दर्शन करने के बाद। मेन्यू बहुत एक्सटेंसिव है और इनकी किचन एकदम लाइव है। देखिए लाइव किचन में सब कुछ बनता है और भाई बहुत ही टेस्टी है। तो हम भी अपनी फूड क्रेविंग्स को सॉर्ट करते हैं और उसके बाद भैरव बाबा की घाटी की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस सागर रत्ना पे आके ना साउथ इंडियन फूड की क्वालिटी हमेशा आपको ज़बरदस्त मिलेगी, क्योंकि साउथ इंडियन फूड में इनकी मास्टरी है। हमने भी यहाँ पे लिया मसाला डोसा और रवा केसरी। टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। Here's the bite of मसाला डोसा। बहुत बढ़िया। ये लिया है रवा केसरी। Here's the bite। मीठा बहुत ही बैलेंस है, इलायची की बहुत अच्छी खुशबू है, ड्राई फ्रूट्स भी है। भाई खाने को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके बाद। भूख बहुत तेज लगी। यहाँ पे सागर रत्ना का स्वाद तो ज़बरदस्त खाने का है ही, इनके प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है। देखिए ये रेगुलर सागर रत्ना का मेन्यू है, बट यहाँ पे प्राइसेस ऑलमोस्ट 1/3 है। तो आपके ईजी ऑन पॉकेट भी रहने वाला है यहाँ पे आके खाना। और भाई खाना तो इनका ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है 1 कढ़ाई पनीर, 2 रोटी, 2 फिल्टर कॉफ़ी और 1 राजमा राइस, जिसके लिए मैंने टोटल पे किया है 300 रुपये। भाई 300 रुपये में अकेले कढ़ाई पनीर आता है, लेकिन यहाँ पे हम 2-3 लोगों की पूरी मील आ गई है। ज़बरदस्त है सागर रत्ना। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माता के दर्शन हमने कर लिए, खाना हमने खा लिया। अब भैरव घाटी की चढ़ाई अब हम करेंगे। भैरव घाटी ये ऊपर एक मंदिर है भैरव बाबा का, जिसे हम भैरव घाटी बोलते हैं, और वहाँ की चढ़ाई की जाती है। भैरव घाटी जाने के लिए यहाँ पर अब एक रोपवे भी लगा दिया गया है। लोग एक बार में खड़े होकर जाते हैं। रोपवे की ट्रॉली में आपको दिखाता हूँ। ये है ट्रॉली पॉइंट, और यहाँ से ये वाली ट्रॉली आपको भैरव घाटी पहुँचाती है सिर्फ 1 मिनट में, और इसका किराया भी है सिर्फ 100 रुपये आने और जाने का। तो ये बहुत ही सुलभ माध्यम है अगर आपको भैरव घाटी जाना है और जल्दी से वापस आना है। दोस्तों माता के दर्शन हमने कर लिए, खाना खा लिया और भैरव घाटी भी गए। तो भैरव घाटी में मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बंदरों का आतंकना बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। आपको भी मेरा वर्ड ऑफ कॉशन है कि अगर आप भैरव घाटी में जाएँ तो अपने मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास और खाने का सामान थोड़ा सिक्योर करके रखें, क्योंकि वहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। अब तैयारी है वापसी की। भवन तक हम आ चुके हैं, अपने बैग्स वगैरह हमने लॉकर से निकाल लिए और अब वापस 14 से 15 किलोमीटर की ये जर्नी जिस द्वार से हमने शुरू की थी ताराकोट मार्ग पर, उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे। ऑलमोस्ट 3 घंटे में हम इसे कवर करेंगे और बीच बीच में अगर दिखाने लायक कोई चीज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ। भाई दिन लगभग छिपने वाला है और देखिए लोग ऊपर आना भी अब ज़्यादा शुरू हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऊपर अपना स्टे बुक कर लेते हैं, जिसके ऑप्शंस भी हैं। और लोगों की एनर्जी देखिए, जो नीचे जा रहे हैं उनकी भी, और जो ऊपर आ रहे हैं वो भवन पहुंचने वाले हैं। बहुत ही वाइब्रेंट माहौल हो गया एकदम से। भाई ताराकोट मार्ग से ही हम अब अपनी वापसी कर रहे हैं। पूरे रास्ते में लाइट्स लगी हुई हैं, कवर्ड है, तो अगर आप रात को भी यात्रा करें इस मार्ग पर तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये शॉट मैं आपके लिए ले रहा हूँ रात में, ये दिखाने के लिए कि कितना प्यारा लगता है यहाँ से यात्रा मार्ग। ये लाइटें यात्रा मार्ग पर हैं और भाई ये देखिए पूरा जगमगाता हुआ कटरा शहर, कितना सुंदर। और ऊपर ये चांद जो अलग से टिमटिमा रहा है, जगमगा रहा है।
और नीचे ये कटरा शहर। बहुत ही सुंदर व्यू आता है इसका। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा, पर जो आंखों से मैं देख रहा हूँ ना भाई, इट्स हेवनली। आइए आगे चलते हैं। ताराकोट मार्ग से वापस जाते जाते सुबह जो आपको लंगर हॉल मैंने दिखाया था, देखिए लाइट में कितना प्यारा लग रहा है। फव्वारे हालांकि बंद कर दिए गए हैं। ये सामने माता की आरती चल रही है अभी, लाइव टेलीकास्ट भी है और भाई बहुत ही प्यारा सीन है। ये अब हम आ गए हैं अपने यात्रा को पूर्णता की ओर, ताराकोट मार्ग से नीचे उतरते हुए। और ये एक यहाँ पे आपका RFID कलेक्शन सेंटर है। इसमें सभी लोग वापस आके अपना RFID कार्ड डालें और इस तरह यहाँ पे यात्रा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी एक यात्रा माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। ये 30-32 किलोमीटर की यात्रा हमने पूर्ण की है 12 घंटे में। भाई ये जो ताराकोट मार्ग है ना, इससे यात्रा बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, बहुत ही मनोरम दृश्यों के बीच आप पूर्ण करते हैं। भाई जब भी माता की चिट्ठी आपको आए ना वैष्णो देवी दर्शन के लिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप सक्षम हैं और पैदल चल सकते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से ही यात्रा करें। अदरवाइज़ घोड़े, पालकी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको ये यात्रा पूर्ण कराने के लिए। तो भाई आज का सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा एक पुअर ऑडियो के लिए, जिसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, और कोशिश करूँगा कि मेरी ये वीडियो आपके इस यात्रा के अनुभव को बहुत बढ़ा के आप तक पहुँचाए। माता वैष्णो देवी हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ जय माता दी।